नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब जोर पकड़ चुकी है क्योंकि नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है और 6 तारीख तक नामांकन है। उसके बाद तो कहें कि छटनी होगी और किस तरीके से चुनाव प्रचार है वो देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन आज कहें भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया। वहां से जो तस्वीरें आई है वो चौंकाने वाली है, उस पर बात करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं नारनौल से और प्रवीण चौधरी जी हमारे साथ हैं। दोनों से बारी बारी बात करेंगे। पहले नारनौल से बात कर लेते हैं। राव दान सिंह जी ने आज अपना नामांकन भरा है, बताया जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा वहां पे आए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल था, किस तरीके का देखने को मिला आपको? मोहनलाल जी, आज राव दान सिंह जी का नामांकन था और उसकी सभा यहाँ नारनौल में एक CL फार्म हाउस में आयोजित की गई थी। लोगों के अंदर भारी उत्साह था। लोगों में हमने जब बात की वहां उनसे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 30-40 सालों में इतनी भीड़ कभी भी नामांकन जनसभा में नहीं देखी और भीड़ में भी ज्यादातर युवा थे और युवाओं के अंदर जो उत्साह बनते देख रहे थे तो उसका कोई ऐसा वो नजारा हमने भी कभी पहले नहीं देखा। आप ये बताएं ना, नेता कौन कौन पहुंचे? भीड़ को तो छोड़िए, तो चुनाव है, तमाम नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ मिल रही है इस वक्त। मोहनलाल जी, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, झुंझुनू से लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं बिरजेंद्र ओला जी, अपने अलवर से ललित यादव जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बाकी इसमें अपने चौधरी बंसीलाल जी के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध चौधरी, उनके दामाद सोमवीर सांगवान, रण सिंह मान, रणवीर मंदोला और ऐसे राव नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक चौधरी मूलाराम। सवाल ये जिनकी टिकट कटी वो थे नहीं थे? सुरुचि चौधरी, किरण चौधरी नजर आए नहीं है? नहीं, वो नहीं थे उस जनसभा के अंदर। अच्छा, जनसभा में आए थे और लोगों में ये भी चर्चा का विषय रहा कि भाई वो क्यों नहीं आए, जबकि कल स्वयं दान सिंह जी ने कहा था कि मैंने उनसे बात की है और वो चुनाव में पूरी मदद करेंगे। तो ये नाराजगी दूर होगी नहीं होगी या नाराजगी और बढ़ेगी, चुनाव में नुकसान होगा इसका? देखो, आज की जनसभा में तो पहुंचे नहीं, लेकिन जैसे कल जब उनके कार्यालय का उद्घाटन था तो राव दान सिंह जी से मैंने खुद सवाल किया था कि तो उन्होंने कहा था कि भी मेरी उनसे बात हो गई है और वो चुनाव में हमारी मदद करेंगे। तो आने वाले के अंदर यह पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अच्छा, क्या कोई मैसेज दिया भूपेंद्र हुड्डा ने या राव दान सिंह ने अपने संबोधन में कुछ कहा है? पत्रकारों के लिए कैसी व्यवस्था थी? क्या पत्रकारों को पूरा मान सम्मान मिल रहा है आपके महेंद्रगढ़ में? नहीं, आज की जो जनसभा थी उसमें पत्रकारों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं था और पत्रकार भाई बंधु सारे नाराज होके भी चले गए और कुछ जिले के जो लीडिंग रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई मैसेज भी नहीं आया कि भी यहाँ पर जनसभा है, तो उनमें भी नाराजगी थी। और ये राव दान सिंह के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके नोटिस में ला भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे से हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ये लापरवाही आपको नहीं लगता चुनाव में नुकसान देगी? पत्रकारों की अनदेखी, कहीं ना कहीं दरकिनार करना, क्या नाराजगी ऐसी पत्रकार से? क्या नाराजगी है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है राव दान सिंह कि भाई टिकट मिल गई कांग्रेस की, हम जीते पड़े हैं? इसमें मुझे लगता है कि राव दान सिंह का इतना कसूर नहीं है। मैनेजमेंट जो कमेटी है शायद उनको इस बात का तजुर्बा नहीं है और वो शायद प्रेस को हल्के में ले रहे हैं और वो जो युवाओं का जोश और जो लहर उनको दिख रही है शायद उस लहर के अंदर बह रहे हैं और उन्होंने इस वजह से अपनी गलती को स्वीकारा है। तो इनके मीडिया सलाहकारों को कवरेज नहीं चाहिए? फिर कहते हैं मीडिया दिखाते नहीं है, मीडिया एक पक्ष की दिखाता है। हम यहाँ रेवाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, नामांकन की तमाम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आपने जैसे तैसे करके तस्वीरें भेजी है, लेकिन आप खुद वहां के ब्यूरो चीफ है। अगर आपको वहां मान सम्मान नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी क्या कवरेज का मीडिया दिखा पाएगा उन लोगों की? नहीं, ये बात मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक है। हमने वहां मन संचालक को बताया भी प्रेस वाले कहाँ बैठेंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ कहीं भी बैठ जाओ। देख करके सारी सीटें भरी हुई थी। एक लड़का आया, उन्होंने कहा कि जो वहां पर रागनी का भी कार्यक्रम था, ब्रह्मपाल नागर की रागनी का कार्यक्रम था, बोलो ये मंच खाली हो जाएगा, आप इस पे बैठ जाना। अच्छा, वहां पर बैठने को कहा, ये नहीं कहा पत्रकार रागनी कर ले बैठ करके आपको? हाँ, उन्होंने कहा भी रागनी वाले मंच के ऊपर बैठ जाना आप। तो इस बात में नाराज होकर के काफी
पत्रकार बंधु चले गए थे। बाद तो में उनको ये क्या लगता है जो उनके मीडिया सलाहकार है उनका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है क्या? अब इनका मीडिया सलाहकार कौन, हमें तो ये भी नहीं पता। या फिर जैसे आप बता रहे हो अच्छी भीड़ थी, उस भीड़ को देख करके कि भाई अब हमें क्या कवरेज की जरूरत है, सोशल मीडिया का जमाना, हमारा तो वैसे ही प्रचार हो जाएगा। नहीं, हो सकता है कि उनके दिमाग में यही हो कि भाई जनता तुम्हारे साथ है, मीडिया की तुम्हें क्या आवश्यकता है। अब लेकिन उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अगले जो कार्यक्रम होंगे उनमें प्रेस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए, मतलब और कोई ऐसी कोई बात हुड्डा जी ने कही जो आपको लगता है बड़ा बयान है? हुड्डा जी ने तो यही कहा कि भाई 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरे हरियाणा में लहर है। उन्होंने अपने भाई हम विधानसभा में सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, हरियाणा में सेंटर के जैसे 30 लाख नौकरियां राहुल गांधी जी कहते हैं खाली है, सरकारी नौकरियां उनको भरेंगे, ऐसे हरियाणा में 2 लाख पद सरकारी खाली है, उनको हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर भरेंगे। सुरेंद्र जी, आपको लगता है जिस तरीके से लोकसभा में टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर के अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तमाम जो बागी हो रहे हैं या जो मदद नहीं कर रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा इस लोकसभा चुनाव में? मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित होगा। जो चुनाव में तैयारी नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव में जब वो सांसद बन करके जाएंगे तो वो कैसे उनकी मदद कर पाएंगे। उनकी टिकटों की कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे लोकसभा में कुछ सांसद वंचित रह गए, जैसे नारनौल से सुरती चौधरी, अपने कैप्टन अजय सिंह। नहीं, अगर बगावत करते हैं मदद नहीं करते अब उम्मीदवारों की, तो मैं पूछ रहा हूं विधानसभा चुनाव में उन कैंडिडेटों को दिक्कत होगी जो टिकट मांगने के दावेदार हैं? बिल्कुल होगी। जो इन चुनाव में मदद नहीं करेगा तो चाहे कांग्रेस का हाईकमान हो चाहे भाजपा का है, पूरा संज्ञान लेगा और उनको टिकटों विधानसभा में टिकटों देने के बारे में 100 बार सोचेगा। चलिए, ये नारनौल से हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी थे जो बता रहे थे। अब बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से प्रवीण चौधरी जी से। प्रवीण जी, अब तो राव साहब की बेटी आरती राव ने कमान संभाल ली है चुनाव प्रचार की, देख रहे होंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। एक तरफ राव, एक तरफ बेटी और एक तरफ कार्यकर्ता तमाम लगे हुए हैं तन मन से। किस तरीके से देखते हैं राव के चुनाव को? सामने फिल्म अभिनेता राज बब्बर मैदान में। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, आपके ही चैनल पे जब मोदी जी रिवाड़ी एम्स का उद्घाटन करने आए थे, मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई राव साहब का चुनाव प्रचार की कमान राव साहब की बिटिया आरती राव संभालेंगी और वो प्रचार भी करेंगी और वो कर भी रही है। पिछले आप देख रहे हैं 4 दिन से वो अभी सोना का पूरा प्रचार करके आई है, गुड़गांव में सभा की है, आज वो रेवाड़ी आ गई है। रेवाड़ी में धारविड़ा बेल्ट की आज सारी सभाएं हैं, 9-10 सभाएं हैं, वहां पे सभा कर रही है। तो आरती जी जोर शोर से लगी रही है और राव साहब की टीम तो आप रोज पूछते हैं, मैं रोज कहता ही हूँ कि भाई हमारी जो टीम है वो बड़ी ही तत्परता से और बड़ी ही संयम से और मेहनत करते हुए, ये नहीं कि सिर्फ जहां पे आरती या राव साहब है वहीं जा रही, नहीं, उनके पीछे से भी अब रेवाड़ी की जो टीम है वो रेवाड़ी के गांव में जा रही है, पटौदी हल्के की टीम पटौदी के गांव में, सोना के गांव में, अलग अलग टीम बना दी गई है। जो कोई टीम 10 गांव कवर कर रही है, कोई 15 गांव कवर कर रही है, कोई 7-8 गांव कवर कर रही है। तो ऐसी टीम बना के सारा इलेक्शन कवर किया जा रहा है। राव साहब को तो मैंने पहले कहा था कि भाई हमें जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी वर्कर्स पे दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का जो छोटा कार्यकर्ता है उनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी तो बहुत सारे हैं भाई, ऐसी कैसी बात होगी, उनको भी आना चाहिए चुनाव प्रचार में। अब तो एक सीट की मारामारी है, 400 पार का नारा लगाया है, तो क्या लगता है ऊपर से आदेश आया नहीं आया? भाई आदेश नहीं आना होता है जी, नेता के सबके अपने अलग अलग बहाने या अपने रास्ते निकालने के होते हैं। कापड़ीवाल जी 5 साल बाद बीजेपी में वापस लौट के आए हैं, तो उनका मकसद था कि किसी तरीके से, क्योंकि उनपे अब उम्र का तगादा भी है, तो घर से किसी बच्चे को राजनीति में किसी पार्टी में एडजस्ट किया जाए, तो वो उसमें सफल हो गए हैं कि उनने अपना भतीजा है मुकेश कापड़ीवास, उसको बीजेपी में एडजस्ट कर दिया है। अब अगले 10, 15, 20 साल में वो मेहनत करता रहेगा तो टिकट की जिम्मेदारी भी ठोकेगा। और जो नए आदमियों ने ज्वाइन की थी बीजेपी, उनमें से एक सन्नी भाई तो
तीन दिन से अच्छी अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे रहे हैं। और बाकी का क्या है, बाकी तो एक वो नेताजी हैं हमारे जो राव साहब के आशीर्वाद से, राव साहब के रहमो करम से पार्षद बने, जिला पार्षद बने, और जिला पार्षद के बाद जिला चेयरमैन बने। एक दो इलेक्शन भी लड़े राव साहब के आशीर्वाद से। तो वो तो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लग गए हैं, राव साहब से ही बड़ा। और उनका तो हालात ये था कि आपने शायद देखा होगा कि आज से साल भर पहले अब वो तो राव साहब की बिटिया के बारे में भी अब शब्द यूज कर गए थे और काफी कुछ गलत बोल गए थे। तो ऐसे लोगों की भी हमें तो जरूरत है नहीं। और रही दूसरी बात, उनका तो बीजेपी ज्वाइन करना का एक उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य में सफल हो गए, उसको और क्या चाहिए। नहीं बोबीराव जी, इसमें भी तो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 2-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, पार्टी आलाकमान तो सब कुछ देख रहा होगा, क्योंकि देखिए राव की सीटें लाना, राव को जिताना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कहीं से नुकसान होता है किसी तरीके से और अच्छे फायदे से जीतता है, तो राव इंद्रजीत सिंह अगर अच्छे वोटों से जीतते हैं तो नंबर सबके बनेंगे। लेकिन आगे विधानसभा में टिकट चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा मैदान के अंदर उतर के। उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा नहीं हो रहा। मोहनलाल जी, मैंने आपको जैसे बताया, कापड़ीवास जी के जो भतीजे हैं मुकेश कापड़ीवास जी, उनने बीजेपी अभी ज्वाइन की है। वो बीजेपी युवा विंग के कुछ प्रभारी वगैरह कहीं के स्टेट लेवल में बनाए भी गए हैं, उनको दायित्व भी सौंपा गया है। और अपने जो क्या नाम है अरविंद भाई हैं, अरविंद भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पूरी स्टेट की जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कैसे गवर्न हो क्या हो उसमें स्थान है, तो मैं चंडीगढ़ बैठ के बाकी जो 10 लोकसभा वो देख रहा हूँ। और रहा सतीश कुमार, तो सतीश ने तो जी अपना बीजेपी ज्वाइन की थी, आप देखोगे महीने या 2 महीने बीजेपी भी छोड़ देंगे। उसका एक ध्येय था, वो अपना ध्येय पा चुका है। वो जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करता है, किसी ना किसी व्यापारी को नुकसान पहुंचाता है। अब भी आए तो एक 10 करोड़ से एक व्यापारी है पंजाबी वर्ग के। ये पर्सनल अटैक मत करो बोबीराव जी, प्लीज। पर्सनल अटैक नहीं है मोहनलाल जी, मैं ये उनका चाल चरित्र बता रहा हूँ कि 15 साल में राजनीति में सतीश कुमार का चाल चरित्र यही रहा। नहीं, ऐसे नहीं। जब मैं मेन लोकसभा चुनाव की बात करो, आपका नेट चला गया शायद, लगता है मुझे। तो ये तमाम दोनों लोग थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, ये हमने आपको एक अपडेट दिया है। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।